नमस्कार, मैं पवन सिंह। आज हम बात करेंगे बेंगलुरु की सड़कों में हुई हिंसा के बारे में। हमारे देश में ऐसी खबरें आए दिन आती रहती हैं जो दिलों को झकझोर देती है। जाहिलों की कुछ भीड़ इकट्ठा होती है और सरेआम सड़क में उपद्रव करना शुरू कर देती है। चाहे दुकानों को जलाना हो, गाड़ियों को आग के हवाले करना हो, लोगों को मारना पीटना हो, जिसमें कुछ निर्दोष लोगों की जान भी चली जाती है। और जो सबसे दुखद है कि ये भीड़ बच्चों को भी अपना निशाना बनाती है। मासूम बच्चों को भी ये भीड़ नहीं छोड़ती। हमारे देश में संविधान है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य की बात है कि जिन लोगों के कंधों पर हमारे देश को लीड करने की जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर संविधान के रक्षण की जिम्मेदारी है, वही संविधान का दमन करने लगते हैं और अपनी तुच्छ राजनीति के चलते, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते समाज को बांटने और आपस में अलगाव की राजनीति करने लगते हैं, जिसकी वजह से भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। दोस्तों, दूसरा, समाज इस तरह से परिवर्तित हो गया है हमारा कि बहुत जल्दी हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं और हम बिना कुछ सोचे समझे बस मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। जबकि संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीका ऐसा नहीं होता। लोकतांत्रिक तरीके में आपको कानून के पास जाना चाहिए। अगर किसी ने ऐसी कोई पोस्ट की है, अगर किसी से आप कुछ आपत्ति है, किसी के विचारों से आपको आपत्ति है, तो उसके लिए कानूनी मसला होता है। लेकिन लोग इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि वो अपनी किसी बात को लेकर के सड़कों पर उतर आते हैं और इस तरह की आगजनी, तोड़फोड़ और मारकाट शुरू कर देते हैं, जो कि लोकतंत्र में जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। दूसरा, सोशल मीडिया पर आजकल एक तरह का जो नया फैशन चल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने धर्म को बहुत अच्छा बताते हैं, दूसरे के धर्म को कमतर बताते हैं और एक दूसरे को गालियां तक देते हैं धर्म की वजह से भी। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो और इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जिसमें यहाँ तक कि अगर आप अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपने धर्म को बेहतर बताते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने ही धर्म को अच्छा बताते हैं और दूसरे धर्म को ख़राब बताते हैं, तो वहाँ पर समस्या पैदा होती है। सभी धर्म सही हैं, सभी धर्म सही हैं, लेकिन ज़रूरत है कि उनको मानने वाले कैसे हैं। हम सबको चाहिए कि हम सब एक दूसरे के धर्मों का आदर करें, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें। अगर एक दूसरे के धर्मों का सम्मान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम उसका निरादर तो ना करें। कम से कम जो एक देश की एकता, अखंडता है, शांति और सद्भाव है, उसको कायम रखें। इतना तो हम सबको करना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से इस तरह का तनावपूर्ण माहौल देश में आए दिन होता रहता है किसी न किसी हिस्से में। बंगलौर में भी ऐसा ही हुआ। कर्नाटक कांग्रेस के एक विधायक के भतीजे ने, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग, हमारे यहाँ तो एक फैशन सा है, मुहावरे में लोग यूज़ करते हैं कि चाचा हमारे विधायक हैं। ऐसा हुआ कि पी नवीन नाम के शख्स ने एक फेसबुक पोस्ट पे अपनी मुस्लिमों के पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसकी वजह से कुछ लोग नाराज़ हुए और उन्होंने 7:30 बजे, 11 अगस्त की शाम 7:30 बजे को पुलिस स्टेशन के पास एकत्रित होने के लिए निवेदन किया कुछ लोगों ने और कहा कि चलो प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ तक भी बात सही थी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट हिंसक होता गया। विधायक के घर में भी तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और बहुत सारी गाड़ियों को जला दिया गया, पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। और स्थिति जब भयावह होती गई तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 3 उपद्रवियों की मौत हो गई, कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। अब तक करीब 264 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन वहीं पी नवीन का कहना है, जो कि कांग्रेस एमएलए का भतीजा है, उसका कहना है कि हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, किसी और ने ऐसा किया और मामले को इतना गंभीर कर दिया। लेकिन उसकी जब हमने और पोस्ट निकाल के देखी तो उसकी कई पोस्ट इसी तरह के विवादास्पद बयानों से, टिप्पणियों से थी, जो कि बिल्कुल ये बात गले से नहीं उतरती कि अगर आपको अकाउंट हैक हुआ तो आपने पहले से ऐसी विवादास्पद टिप्पणियाँ क्यों की, पोस्ट क्यों की।
और अगर आपका अकाउंट पहले हैक हो चुका था तो आपने पहले पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं की कि हमारा अकाउंट हैक हुआ। उनकी माताजी भी मीडिया के सामने आई, उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है, हमारा बेटा निर्दोष है। खैर, निर्दोष और दोषी कौन है इसका फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन हमारे राजनेताओं को चाहिए ये परिवारवाद की जो राजनीति है, जो भतीजावाद की राजनीति है, एक भतीजे ने बवाल करा दिया कर्नाटक में, अभी तक वहाँ पर धारा 144 लगी हुई है और अभी तक वहाँ पर जनजीवन बिल्कुल सामान्य नहीं हो सका है, सिर्फ एक पोस्ट की वजह से, वो भी राजस्थान कांग्रेस के विधायक के भतीजे की पोस्ट की वजह से। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और उसी लोकतंत्र के जो रहनुमा हैं, जब उनके और उनके परिवार के द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाता है तो लोकतंत्र बहुत शर्मिंदा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।